कल पूरा दिन ईडी को लेकर के चर्चाएं गर्म रहीं। ईडी ने छापेमारी की कई जगहों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी के आवास पर भी ईडी लगभग 17 घंटे तक रही। हमारे साथ बात करने के लिए हरक सिंह रावत जी हैं, जानेंगे उनसे। ईडी के अफसर जब सुबह आपके पास पहुंचे तो कैसा माहौल था, क्या सब हुआ उस दौरान? देखिए, क्योंकि मैं सो रहा था, सुबह 7 बजे की बात है, क्योंकि मैं परसों रात एक शादी से लौट के आया था, तो मैं आराम कर रहा था, सो रहा था। तो अचानक वो मेरे कमरे में आए, फिर उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, फिर कहा कि हम सर्च करेंगे। फिर उन्होंने सर्च किया, पूरा घर सर्च किया, तो लगभग 3.5 लाख रुपए मेरी बहू के अलमारी से निकले और 40 या 45 हज़ार के आसपास मिसेज के पास से निकले। तो ये तो सामान्य रूप से, क्योंकि हमारे घर पे काम चल रहा है, तो मज़दूरों को देने के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि मज़दूर जो काम कर रहे हैं उनको देना होता है, तो इसके लिए निकाल रखे थे। और बाकी वो पाखरो टाइगर सफारी पूछते रहे, तो मैंने बताया उसमें भाई, उसमें मेरे अच्छे उद्देश्य के लिए हमने काम किया है। एक अच्छा उद्देश्य है कि पाखरो टाइगर सफारी बने और वो विधिवत रूप से भारत सरकार से स्वीकृति हुई है। तो मेरे स्तर पर जो भी कार्रवाई हुई है, वो जो माना फाइल मेरे पास आई, मैंने ऊपर भेजी, जरूरत पड़ी तो जिसमें भारत सरकार को जानी थी भारत सरकार को भेजी, तो प्रमुख सचिव आनंद वर्धन जी के माध्यम से पत्रावली मेरे पास आई और उसके बाद स्वीकृत हुआ। अब जहाँ तक पेड़ कटान का सवाल है, क्योंकि मंत्री तो ये प्रोसेस देखेगा नहीं, हमने स्वीकृत कर दिया, कैंपा में पैसा जमा कर दिया, एस्टिमेट बना के वन विभाग ने भेजा, तो हमारे विभाग को गया आया, उधर से वित्त विभाग गया, विभाग से होके स्विच ऑफ, उसका वित्त विभाग से फिर उसका शासनादेश हुआ। तो जो हमें नियमित काम करना था मंत्री के स्तर पर, ये शासन स्तर पर जो जिम्मेदारी होती है, वो हमने उसको ठीक से पूरा किया है। अब फील्ड में टेंडर की प्रक्रिया है, आपकी पेड़ कटान की छपान होना है, ये सब काम नीचे स्तर पर अधिकारियों के स्तर पर होता है। लेकिन मैं कई बार मौके पे निरीक्षण करने के लिए गया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैंने पेड़ करते हुए जब मैं निरीक्षण कर, अब हो सकता है कि भाई जब मैं जाता हूँ तो नहीं उस समय, और मुझे ठीक से भी याद है जब न्यू का काम शुरू हो रहा था म्यूजियम का, तो उसमें पेड़ भी नहीं थे, बहुत कम उस जगह पेड़ थे, बहुत कम पेड़ थे। और दूसरा, वहाँ बड़े पेड़ कम थे, झाड़ियाँ ज़्यादा थी। मतलब पूरे ये पाखरो जो क्षेत्र था, कुछ ही जगह पेड़ थे, कुछ ज़्यादातर जगह झाड़ियाँ थी, जो कि घास प्रजाति में है, जिनको पातन करने में कोई मतलब वन विभाग से या वन विभाग के अधिकारियों को कोई परमिशन नहीं लेनी होती। जैसे जब हम कोटद्वार से रामनगर की जो सड़क है, उसके दोनों तरफ जो हम, वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि जो हिरन हैं, जो छोटे जानवर हैं, वो अपने को बचाने के लिए रात को ज़्यादातर झाड़ियों से, कि रात को कोई उनको शिकार न बना ले, वो सड़क के नज़दीक आ जाते हैं और वहाँ सोते हैं। उससे टाइगर भी आते हैं। तो वो एक तरह वाइल्ड लाइफ के लिए एक इक्वेशन है, इकोलॉजी है। तो वो हम झाड़ियाँ हमेशा आप देखेंगे कि ज़्यादा जंगली जानवर वहीं होंगे जहाँ एक तरह से वो होगा, क्या कहते हैं, जैसे ढेला में है, ढिकाला में है, जहाँ ज़्यादा ग्रास लैंड होगा, वहीं ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ होगा, क्योंकि वहाँ उनको घास मिल जाती है, जो घास खाने। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने पेड़ करते हुए नहीं देखे। वन विभाग के कर्मचारियों को मैंने पेड़ काटते हुए देखा है, मतलब वो खड़े थे, बाकी पेड़ तो जो मजदूर हैं वो काट रहे थे। मैं कई बार शाम को चले जाता था, जब प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, कई बार मैं सुबह चले जाता था। मैं सभी साइडों पे जाता था, मतलब जो वन विभाग की, मेरे विभागों की जो साइड थी, सब पे जाता था। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा वहाँ।
अब भगवान जाने, ये तो जांच में तय होगा कि कई बार क्या होता है कि जांच ऐसी होती है कि साहब हमने जूम करके पिक्चर ले लिया। अब वो देखना कि भाई वो सही मायने में वहाँ पेड़ कटे कि नहीं कटे, और कटे तो कहाँ गए पेड़। रावत जी, विपक्ष में आप हैं, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसके कई नेताओं से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसके बाद ईडी ने इसमें दखल दी है, क्योंकि ईडी को लगता है कि शायद इसमें कुछ पैसे का हेर फेर हुआ है। इसको लेकर के ईडी ने आपके यहाँ छापेमारी की। ईडी के अफसरों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे लास्ट में जाते वक्त? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं। जो उन्होंने पूछा, भाई हम कोई हमारा बिल्कुल पाक साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो बोलेंगे, देखिए अब वो कोई क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि हम गलत, ईडी ने छापा डाला मेरे यहाँ, आप मुझे बता दो ना। ये तो बोलेंगे नहीं, वो तो अपनी एजेंसी की पक्ष में ही बोलेंगे ना। लेकिन वहाँ मेरी कोई भूमिका पाखरो टाइगर सफर में स्वीकृत कराने के लिए जो एक मंत्री के रूप में होनी चाहिए वो भूमिका है। बाकी पर्सनल भूमिका मेरी कोई नहीं है। हाँ, 2 जनरेटर वो भी पाखरो टाइगर सफारी के नहीं थे, कालागढ़ डिवीजन ने मेरे यहाँ, हालांकि मेरी जानकारी में नहीं था, क्योंकि कई बार जो हमारे स्टाफ होता है, और उस समय कोविड का समय था, इसलिए वो मेरे कोटद्वार के जो मेरा कार्यालय था, जो मेरा रेजिडेंस था, वहाँ नहीं शिफ्ट हो पाए कोविड की वजह से। तो इसलिए जो वहाँ उस समय तो पेट्रोल पंप बना भी नहीं था, खाली जगह थी, तो वहाँ रख दिया गया, एक कॉलेज में रख दिया गया, इसलिए कि भाई हम या डिफेंस कॉलोनी या यमुना कॉलोनी नहीं रख सकते थे, क्योंकि उसमें कोविड के समय में जो शिफ्ट करने वाले मजदूर हैं उनको नहीं भेज सकते थे। तो इसलिए जो है वो वहाँ रख दिए गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अच्छा, जो विभाग हमको सामान देता है, चाहे वन विभाग, चाहे राज्य संपत्ति, कोई विभाग, जब हम मंत्री पद पे नहीं होते वो वापस ले जाते हैं। तो मेरे पीएस ने लिखा था पत्र, लेकिन तब तक डेफो बदल दिया था, तो दूसरे डेफो ने रिसीव भी नहीं किया वो लेटर। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा, क्या पॉलिटिकल रूप से आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप हरिद्वार लोकसभा सीट से काफ़ी सक्रिय हैं, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, ये वजह हो सकती है। अब क्योंकि मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई बिना किसी गलती के अगर कोई हमको सर्च करने के लिए आए, कोई ऐसे अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं है, और फिर भी कोई कहे, देखो 19-20 तो होता है। देखो मैं कोई कहे कि नहीं साहब हम बिल्कुल पाक साफ हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। देखो मैं बहुत साफ राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं, बहुत सारा काम करना होता है, जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए बहुत काम करने होते हैं। तो उसमें हो सकता है कभी कोई गलती हो जाए, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं हमने कोई सोच समझ के कोई अपराध किया है या सोच समझ के कोई बेईमानी करी है, वो बिल्कुल 200%, मैं कह 100% होता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल बकवास है। और मैं तो ईडी के लोगों से कह रहा था, मैंने कहा भाई मैं आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा हूँ, तुम अच्छे टाइम पे आ गए, तो आज़ादी मैंने कहले साहब हम अपने बच्चे पालेंगे, आपको मदद करेंगे। अरे मैंने कहा बच्चे पालोगे, मेरी भी तो मदद कर दो, अब इतना आए हो तो मदद करके तो जाओ, या तो अगर होता मेरे पास ज़्यादा तो लेके जाते, तो नहीं है तो थोड़ा दे के जाओ। मैंने कहा भाई, तो मैंने तो कहा उनसे कि भाई दे के जाओ। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ईडी के अफसरों से उनकी क्या बात हुई। लगभग 17 घंटे तक ईडी ने घर पर छापेमारी की, जिसमें केवल 3.5 लाख रुपए बरामद हुए। लेकिन हरक सिंह रावत का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो रचना रची गई है वो एकदम झूठ है। पाखरो सफारी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। एक मंत्री के रूप में जितना काम होता है उतना ही उन्होंने किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।